नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही न हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने के लिए किसने की है कितनी तैयारी। सांवेर में सिलावट ही नहीं, सिंधिया की साख भी दांव पर है। तो मंत्री बने सिलावट अब जल संसाधन विभाग की हर योजना का मुंह सांवेर की तरफ किए हुए हैं। सांवेर में इन दिनों हो रही सौगातों की बरसात, क्या ये बरसात बीजेपी के लिए बहार बन पाएगी? उधर कांग्रेस में अभी उम्मीदवार की तलाश खत्म नहीं हो पाई है। सांवेर, साख, सिंधिया, सिलावट, ये 4 अलग अलग नाम हैं, लेकिन एक कड़ी है। सांवेर विधानसभा चुनाव बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए साख का सवाल बन गया है। और जब खुद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का नाम इस सीट से तय माना जा रहा है, तो उपचुनाव से पहले सांवेर की तकदीर को संवारने के लिए सौगातों की मंत्री जी ने झड़ी लगा दी। आज कनाड़िया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। विकास और प्रगति में नया इतिहास कनाड़िया दर्ज करने वाला है। हमारे अपने जीवन में जो एक पानी का महत्व है, नर्मदा मैया सांवेर चलो, उसके पहले कनाड़िया चलो। आज 3 करोड़ 20 लाख की पाइप का पूजन हमने किया। ऐसे थोड़े ही सांवेर की सूरत बदलने के लिए कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भागीरथ प्रयास करने में जुट गए हैं। हाथ में कुदाल लिए पूरी शिद्दत से लग गए हैं कि एक बार फिर सांवेर सीट को जीतना ही होगा। तो हो गया है सांवेर में उपचुनाव का श्री गणेश, जहां सांवेर में लगने वाले कनाड़िया गांव में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दी है नर्मदा पेयजल योजना की सौगात। अमृत योजना के तहत 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से शहर के वार्ड नंबर 76 के कनाड़िया में अंडर ब्रिज से कनाड़िया गांव तक करीब 4 किलोमीटर लंबाई की पाइपलाइन डाली जाएगी। इस पाइप के माध्यम से कनाड़िया, क्योंकि कोई भी पवित्र काम करो तो गणपति की पूजन होती है। सांवेर विधानसभा में कनाड़िया का एक अपना महत्व है, इसलिए अति शीघ्र नर्मदा का जल हमारे कनाड़िया वासियों को मिलेगा। शहर में शामिल होते ही यहां की जनता को नर्मदा पेयजल की सौगात चाहिए थी, और लीजिए उपचुनाव होना है तो उनकी ये मुराद भी पूरी हो रही है। चुनाव है, हाथ में सत्ता हो तो भला कैसे मंत्री जी पीछे हटते। लेकिन जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की ये योजना की कुदाल ना जाने कितनी विरोधी पार्टियों के अरमानों पर कुदाल चला रही होगी। उपचुनाव से पहले बीजेपी का ये पैंतरा आखिर उपचुनाव में क्या रंग दिखाएगा? महज यही नहीं, इसके अलावा भी कई सौगातें हैं जहां एक एक कर सांवेर में लोगों की हर दिक्कतों और परेशानियों को दूर करने का प्लान बीजेपी ने तैयार कर लिया है। इसके साथ आप जानते हैं 3 करोड़ के और भी काम, पुल का, शमशान घाट का, सीसी रोड का, नए खनन 6 यहाँ पर हुए हैं, सिटी बस यहाँ चल रही है। अब जाहिर सी बात है, जो सांवेर सीट दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गई है, वो बिकाऊ कितने टिकाऊ के मुद्दे को उपचुनाव में अपना हथियार बनाने का मन बना चुकी है कांग्रेस। आखिर बीजेपी के इस जलबाण का जवाब किस रामबाण से देगी? जहां चर्चा है कि कांग्रेस को सीट पर कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा, सवाल है कि आखिर सांवेर की डोर किस उम्मीदवार के हाथों में कांग्रेस देगी। मैं कनाड़िया और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों की ओर से मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि सांवेर और विकास की प्रगति में एक नया
इतिहास आपके आशीष से, आपके सहयोग से हम रचने वाले हैं। सवाल है कि सांवेर में नर्मदा जल पाइपलाइन की ये योजना और दूसरी सौगातें क्या मालवा की 5 सीटों के वोटर को साधने की कोशिश है? और सवालों की बौछार करने वाली जनता सांवेर में किस पार्टी की नैया पार लगाएगी? क्या इन सौगातों से कांग्रेस के नेताओं की पेशानी पर पड़ गई हैं चिंता की सिलवटें? इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मंत्री तुलसी सिलावट से भी 2 कदम आगे निकल पड़े हैं पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जिन्होंने कसम खा रखी है कि जब तक अधूरे वादे पूरे नहीं होंगे तब तक वे चप्पल नहीं पहनेंगे। आखिर चरण पादुका छोड़ने की ये कौन सी सियासत है? इन सौगातों की दौड़ में उपचुनाव की जोड़ तोड़ में डबरा की इमरती देवी भी हैं। सुना है कि 16 महीने के काम 15 दिन में निपटाए जा रहे। देखिए जरा। चाहे वो गुदड़ी हो, चाहे वो नूरगंज हो, चाहे वो रमठापुरा हो, इन क्षेत्रों में जो पानी की समस्या है उसका निदान होने तक ये सेवक जनता का चप्पल नहीं पहन रहा है। अब इस कसम के किस्से की तासीर तो आप समझ ही गए होंगे। उपचुनाव है भाई, तो लगता है नंगे पैर ही सत्ता के रास्ते की तरफ बढ़ चुके हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जहां जाते हैं वहां लोगों की नजर उनके पैरों पर पड़ जाती है। कठिन तब कर रहे हैं पूर्व मंत्री जी, जो तत्कालीन कमलनाथ सरकार में अपनी विधानसभा सीट में काम तो नहीं करवा पाए, तो अब जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए अपनी चरण पादुका ही उतार डाली कि भैया मुझसे बड़ा जनता का सेवक कोई नहीं। हमारा चाहे वो इंदिरानगर हो, चाहे रामनगर हो, चाहे वो इस्लामपुरा हो, चाहे वो सुभाष नगर हो, चाहे वो नौगजा रोड हो, नवाब साहब का कुआं हो, आपको मैं एक एक चीज बस्तियों का नाम बता सकता हूँ। चाहे वो न्यू ग्रेशम बिहार हो, चाहे तो इन क्षेत्रों में जहाँ पानी की समस्या है, चाहे वो काशी नरेश की गली हो, चाहे वो गुदड़ी हो, चाहे वो नूरगंज हो, चाहे वो रमठापुरा हो, इन क्षेत्रों में जो पानी की समस्या है उसका निदान होने तक ये सेवक जनता का चप्पल नहीं पहन रहा है। जहां पिछले चुनाव में वादों की छाले जनता को चुभ रहे हैं, वहां नंगे पैर ही सही वो उन छालों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है, जनता से किए गए रोड, गंदे पानी से निजात, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का वादा अधूरा ही रह गया। लेकिन अब उपचुनाव से पहले नंगे पैर ही निकल पड़े हैं पूर्व मंत्री जी अधूरे वादे को पूरा करने के लिए। प्रशासनिक मशीनरी पर नैतिक रूप से दबाव बनाना है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इन समस्याओं के लिए अगर प्रशासन मशीनरी बताती है तो बजट के लिए क्या व्यवस्था करनी है, इन सब कामों के लिए मेरे अंदर ये पीड़ा होनी चाहिए। उस पीड़ा से मैं और तेज काम कर सकूं, ये बात मेरे दिल व दिमाग में है। उपचुनाव की इस रेस में भला पूर्व मंत्री इमरती देवी भी कहां पीछे रहने वाली थी। नेताओं की वादा पूरा करने की ऐसी होड़ तो खुद वोटर को भी हैरान कर रही होगी। जो जनता से उनका हाल चाल नहीं पूछते थे, उनके दर्द की नेताओं को इतनी परवाह। डबरा में जो 2018 में 100 बिस्तर का अस्पताल देने का इमरती देवी ने वादा किया था, उसे पूरा करवाने के लिए दिलो जान से जुट गई हैं कि अब की जो कोई चूक हुई तो गई भैंस पानी में। अस्पताल ही नहीं, सारे वादों को रिकॉल कर उन्हें एक एक कर पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। इसको 100 बिस्तर का डबरा शहर की मांग है पूरे विधानसभा की, तो इसको 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। हमने माननीय मंत्री जी से, मिश्रा जी से निवेदन किया तो उन्होंने स्वीकार किया। वे स्वास्थ्य मंत्री हैं तो 100 बिस्तर का अस्पताल यहाँ डबरा में बना रहे हैं। इसके लिए भी पहला प्रस्ताव 6-6.5 करोड़ का है
एक प्रस्ताव जल्दी भोपाल भिजवा के राशि स्वीकृत करके टेंडर लगवाने की प्रक्रिया इसी महीने में हम प्रारंभ करने की कोशिश करें। जनाब, उपचुनाव है, आचार संहिता लगने से पहले ऐसे कई सियासी सीन आपको नजर आते रहेंगे। चलिए इसी बहाने ही सही पब्लिक भी सोच रही होगी हमारी तो लॉटरी लग गई। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चौबीस की चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिन कम है और काम ज्यादा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की एक ही फिक्र है कि कैसे बदले सुर्खी का सूरत हाल। सुर्खी की सुर्खी बढ़ेगी तभी तो मिलेगी राजपूत को वोट की गारंटी। फिर चिंता यह भी है कि कहीं बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ता सेंध न लगा जाएं। तो इन दिनों राजपूत वोटर से लिस्ट मांग रहे हैं, काम बता दो और हाथ के हाथ मंजूरी लेकर चले भी जाओ। उपचुनाव से पहले मंत्री जी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। नजर विकास के रथ से क्या सुर्खी के विजय रथ पर है। एक एक अधिकारियों से रिपोर्ट ली जा रही है। सुर्खी विधानसभा की तस्वीर बदलने की फिर से कवायद शुरू की जा रही है कि कोई कसर छोड़ी तो आने वाले उपचुनाव में बीजेपी को कहीं खामियाजा ना उठाना पड़े। लिहाजा सुर्खी के दंगल में हर मोर्चे पर फतह हासिल करने के लिए अब शिवराज कैबिनेट में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कमर कस ली है, जो इस सीट से तय उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। सुर्खी विधानसभा में लोगों को पानी के लिए पसीना बहाना पड़ता है। इसी सुर्खी विधानसभा में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जल संसाधन विभाग को नल जल योजना का सुधार करने और चालू कराने के निर्देश दिए हैं। 100 से अधिक नलकूप खनन करने के निर्देश दिए गए हैं। बंद पड़े हैंडपंप को चालू कराना भी अब अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो अब आप समझ ही सकते हैं, किसी भी कीमत पर उपचुनाव से पहले कोई कोताही मंत्री जी बरतना नहीं चाहते। सुर्खी के उपचुनाव का मामला जो है, नाली बनना प्रस्तावित है, फंड है पंचायत के पास, ऐसा बता रहे हैं। और जो रोड के दोनों साइड जो ये शेड डाल दिया है, नाली नहीं बनने दे रहे हैं, तो निर्देशित किया है कि इनको कल अभी सूचना दे दी जाए। कल तक चूंकि अस्थायी अतिक्रमण है, हटा लें और इसका चूना डाल के नाप करके तहसीलदार में जो साथ है मेरे, ये चूना डाल के नाप के बता देंगे और इसके बाद नाली का निर्माण शुरू होगा। लेकिन इन वादों और दावों के बीच जरा सुर्खी विधानसभा की हकीकत भी समझ लीजिए, जो सुर्खी जैसीनगर ब्लॉक, सुर्खी ग्राम पंचायत, बिलहरा राहतगढ़ ग्राम पंचायत से मिलकर बनी है, जहां सुर्खी विधानसभा में नल जल योजना के तहत सिर्फ 30% ही काम हुआ है। अभी सुर्खी के कई गांव पानी के लिए तरस रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने तो कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरे गोविंद सिंह राजपूत को जिताकर उन्हें भागीरथ नाम दे दिया था कि जैसीनगर की प्यास नल जल योजना से बुझेगी। काम शुरू तो हुआ, लेकिन 15 महीने में सरकार की तरह ये प्रोजेक्ट भी धराशायी हो गया। पानी की आस ही रही। देखिए, जैसीनगर में पानी की समस्या जब से जैसीनगर है तब से है, और हर नेता आए और चले गए, आए और चले गए, लेकिन आज तक पानी की समस्या जैसीनगर की हल नहीं हुई। ये जैसीनगर की बहुत ही गंभीर समस्या है, विकराल समस्या है, और ये मुद्दा बनेगा जैसीनगर विधानसभा चुनाव। सुर्खी में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी बद से बदतर है, जहां सुर्खी विधानसभा में प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के भरोसे करीब 150 गांव निर्भर हैं। डॉक्टरों की कमी सो अलग, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, तो इस ओर भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मोर्चा खोल दिया है। तो पहले जरा सुर्खी के वोटर का दर्द भी समझ लेते हैं, जहां चुनाव से पहले ऐसे ही वादों का झुनझुना थमा दिया जाता है और चुनाव के बाद लोगों के हाथ खाली के खाली ही रहते हैं। हमारे यहाँ सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो भी समस्या है और अच्छे डॉक्टर आना चाहिए, और सब सुविधाएं यहीं जैसीनगर में मिलना चाहिए कि जिसमें सागर जिला ना जाना पड़े। अभी यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य की क्या स्थिति? बिल्कुल जीरो है, कोई डॉक्टर नहीं कोई डॉक्टर नहीं है। 3 बार डॉक्टर मांग भी करे, इधर आंदोलन भी हुआ, सब हुआ, डॉक्टर आते ही नहीं है। तो कई आदमी गिर रहा है और
हजारों लड़का बच्चे पूरी बस्ती को निकास है, मुझे बंद करे हैं। कौन सी रोड कहा था जब वहाँ पर रोड जेसी नगर की मेन रोड है। हाँ, क्या सालों से है ऐसी जब से सरपंच भाव और मेंबर भाव है, जब से पुलिया खुली है तो मकान तारे हो वो बंद कर दे पुलिया देवबंद ने। नहीं तो जी तो आए विधायक भी तो है, मंत्री हैं तो आए थे, उन्हें कुछ नहीं करो, सब सुन के चले जाते हैं, बिक जाते हैं। सुर्खी में इन वादों और विकास के प्रोजेक्ट को रफ्तार देने का ये चुनावी पैंतरा कहीं कांग्रेस के लिए खतरा न बन जाए, जो दल बदल के मुद्दों को इस उपचुनाव में भुनाने का मन बना चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या फिर से वादों और दावों के फेर में सुर्खी के वोटर उलझ जाएंगे या फिर नेताओं को सच का आईना दिखाएंगे। जनता की अदालत में हर दावों और वादों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सांची विधानसभा पर पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी ने तो चौका मारा है। बीजेपी के कार्यक्रम में प्रभुराम चौधरी ने सीएम शिवराज का गुणगान गाया और फिर बताया कि 16 महीने से रायसेन को विकास कार्यों के पूरे होने का इंतजार है। गजब यह हुआ कि 15 महीने से अटका हाई स्कूल प्रभुराम चौधरी ने 15 मिनट में मंजूर करा लिया। चुनाव का दबाव इधर भी है और उधर भी। रायसेन के गर्ल्स स्कूल को डेवलप करने की मैं बात करूं, चाहे जब मैं शिक्षा मंत्री था, स्कूल शिक्षा मंत्री, मैंने एक प्रस्ताव रखा कि देगांव के स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाए। मुख्यमंत्री तक प्रस्ताव पहुंचा। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से कहा देगांव छोड़ो, छिंदवाड़ा में मॉडल स्कूल खोलो। उफ, मंच से पूर्व मंत्री जी की पीड़ा सुनिए। पूर्व मंत्री जी का ऐसा दर्द कि पूछिए मत। जिस कमलनाथ सरकार में प्रभुराम चौधरी मंत्री बने थे, वहां खुद पूर्व मंत्री जी की सुनवाई नहीं होती थी। तो जब मंत्री जी की सुनवाई नहीं होती थी तो जरा सोचिए जनता का क्या हाल होगा। यही तो हाले दिल सुना रहे हैं पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी। ये बात अलग है, कमलनाथ सरकार के वक्त इनकी जुबान खामोश थी। तब ना तो ऐसे तेवर थे, न ही सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। लेकिन अब माजरा जरा जुदा है। विकास के कार्यों को जो मैंने रखने का जो प्रयास किया, लेकिन उसकी पूरी तरह से अनसुनी की गई। सरकार बदली, आदरणीय सिंधिया जी की अनदेखी की गई, अन्य विधायकों की अनदेखी की गई, जनता की अनदेखी की गई। ये सब ऐसे कारण बने कि कांग्रेस की सरकार गिरी और मध्य प्रदेश में आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने। ऐसा दर्द जो उपचुनाव से पहले ही झलक रहा है। जनता के ऐसे हिमायती पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी बन गए हैं जो सीधे जनता का हालचाल पूछने ही पहुंच गए। न सिर्फ हालचाल बल्कि वादों की झड़ी भी लगा दी। जो काम 15 महीने में मंत्री रहते हुए नहीं कर पाए, उसका ठीकरा भी तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर फोड़ दिया कि हमने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुनी ही नहीं। तो क्या ये जनता से सहानुभूति लेने का पैतरा है? सांची की सियासत में अब जरा मंच से होने वाली धड़ाधड़ घोषणाओं पर भी गौर फरमाइए। कहीं ये सांची के वोटर को साधने की कोशिश तो नहीं? मेरे प्रस्ताव पर दिए हैं, मैं जनता को बताना चाहता हूँ। एक गांव है कालीडोर पिपलई, सेमरा कैंपखेड़ी से जाता, बरसों से रोड की मांग की जा रही थी। मैंने मंत्री रहते हुए काफी प्रयास किया, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं हुई थी। जब मैंने आदरणीय शिवराज सिंह जी साहब से बोला तो उन्होंने 650 करोड़ की उस रोड को स्वीकृत कर दिया। जो काम 15 महीने में नहीं हो पाया, उसकी घोषणा और भूमि पूजन कैसे चुटकी में करा दिया गया। अब इसके मायने समझते तो किसी को देर नहीं लगेगी। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी उपचुनाव का बिगुल बजने से पहले ही चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जहां उनका बीजेपी से सांची विधानसभा सीट पर उम्मीदवार के रूप में नाम लगभग तय है।
रायसेन के महगांव से बीजेपी जनसंपर्क अभियान शुरू कर उपचुनाव की सियासी जंग में कूद पड़ी है, जहां एक के बाद एक सौगात से कई जनता भी होश न खो बैठे। आखिर नेताजी को हुआ क्या है? महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने प्रस्ताव रखा था, विभाग में पेंडिंग भी है, उस समय की सरकार ने नहीं किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मध्य प्रदेश में जो पहला महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय खुलना है उसकी आप घोषणा कर देंगे तो निश्चित रूप से बजट में भी प्रस्ताव हमने पहले भेजा था, स्वीकृति होगी तो मध्य प्रदेश रायसेन के लिए एक बड़ी सौगात आपके माध्यम से रायसेन को मिल सकती है। ये तो महज सौगात की बात है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या सांची की सत्ता पर बीजेपी के गौरीशंकर शेजवार इतनी आसानी से अपनी सियासी जमीन प्रभु राम चौधरी को सौंप देंगे? क्या मुदित शेजवार का सपना रह जाएगा? तो क्या ये घोषणाएं इस खींचतान से भी प्रभु राम चौधरी को राहत दिलाएगी? सांची में बिछ गई है चुनावी बिसात। अब कांग्रेस बीजेपी की इन घोषणाओं का तोड़ कैसे लाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और 24 की चकल्लस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।